गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास शुरू करने से पहले इस वीडियो को देखो, उसके बाद बात करते हैं। एक लड़का एक लड़की से मिला। वे दोनों एक साथ बैठकर बातें की। लड़का उसके लिए एक फूल लाया। लड़की मुस्कुराई और दोनों दोस्त बन गए। अभी जो वीडियो तुम लोगों ने देखा, उस वीडियो में क्या देखा? एक लड़का एक लड़की से मिला। वे दोनों एक साथ बैठकर बातें की। लड़का उसके लिए एक फूल लाया। लड़की मुस्कुराई और दोनों दोस्त बन गए। तो अब हम लोग जो है इसको ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे कि ट्रांसलेशन इसका कैसे बनता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दो। पहला वाक्य क्या था? एक लड़का एक लड़की से मिला। हम लोग जब बनाना शुरू करेंगे इस टेंस को, तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद V2 का यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। सिंपल प्रेजेंट का ये स्ट्रक्चर होता है, हमेशा V2 लिखेंगे। वाक्य क्या है? एक लड़का एक लड़की से मिला। मिलना ये एक वर्ब है। मिलना का इंग्लिश क्या होता है? मीट। और इसका V2 के लिए हम लोग मेट का यूज करते हैं। और जैसा स्ट्रक्चर में है कि हम लोगों को मेट का यूज करना है, या स्ट्रक्चर में क्या है V2, तो हम लोगों को मीट का यूज नहीं करके मेट का यूज करना है। तो चलिए पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? एक लड़का। सब्जेक्ट लिख दिए, एक बॉय एक लड़का। अब V2 का यूज करना है। V2 हमारा मीट है। चलिए V2 का यूज करते हैं, मीट। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, तो चलिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? एक लड़की अ गर्ल। वाक्य हमारा बन गया, एक लड़का एक लड़की से मिला। तो चलो अगले वाक्य की तरफ आते हैं और देखते हैं वहां क्या है। ध्यान दीजिए, उन दोनों ने एक साथ बैठकर बातें की। अब स्ट्रक्चर क्या बताते हैं? पहले सब्जेक्ट लिखना, फिर V2 लिखना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना। यहां आप इस वाक्य में ध्यान दो, दो वर्ब है, बैठना और बात करना। यानी दोनों का हम लोगों को V2 चाहिए। बैठना का भी V2 और बात करना का भी V2। तो चलिए देखते हैं। बैठना का V1 हमारा सीट होता है। अगर V2 की बात करें तो वो हमारा सेट होगा। यानी वाक्य में हम लोगों को सेट का यूज करना है। बात करना की इंग्लिश टॉक होती है। अगर हम लोग V2 के यूज करें तो टॉक्ड। यानी हम लोगों को सेट का यूज करना है और टॉक्ड का यूज करना है। तो चलिए वाक्य का ट्रांसलेशन बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट है वे दोनों, दे। फिर V2 लगाना है, सेट। बैठना की इंग्लिश है ना V2, सेट। तो सेट का यूज किए। एक साथ के लिए हम लोग टुगेदर का यूज करते हैं। टुगेदर का यूज कर दिए। अब एंड टॉक्ड, और बातें की। बात करना का जैसा बताया टॉक्ड होता है, टॉक्ड लगा दिया। वाक्य हमारा बन गया, दे सैट टुगेदर एंड टॉक्ड। तो चलिए अगले वाक्य में आते हैं और उसका अनुवाद कैसे होगा उसको देखते हैं। लड़का उसके लिए एक फूल लाया। जैसा बता चुके हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट को लिखिए, फिर V2 को लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, वाक्य बन जाएगा। लाना की इंग्लिश होती है ब्रिंग। लाना की इंग्लिश ब्रिंग, और ब्रिंग का अगर V2 की बात करें तो ब्राउट। तो चलिए पहले सब्जेक्ट लगाइए, द बॉय। V2 लगाना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? V2 लगाइए, ब्राउट। ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाइए, ए फ्लावर। अब जो भी बचा उसको लास्ट में लिख देते हैं, फॉर हर। वाक्य हमारा बन गया, द बॉय ब्राउट ए फ्लावर फॉर हर। चलिए ये भी हो गया। अगले वाक्य में आते हैं।
लड़की मुस्कुराई। पहले सब्जेक्ट लगाइए, जैसा बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट को लगाना है, तो सब्जेक्ट लगाइए हमारा द गर्ल। B2 लगाइए। मुस्कुराना की इंग्लिश स्माइल होती है, और स्माइल का अगर B2 का बात करें तो स्माइल्ड। तो चलिए हम लोगों को स्माइल्ड का यूज करना। पहले सब्जेक्ट लगा दिए द गर्ल, फिर स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराई। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगले वाक्य में आते हैं और उसका अनुवाद कैसे होता है उस चीज को भी देखते हैं। और दोनों दोस्त बन गए। जैसा बताया था पहले सब्जेक्ट लगाइए, फिर B2 लगाइए, उसके बाद जो भी बचता है उसको हम लोगों को लगा देना है। और के लिए एंड का यूज किया। दोनों, वो दोनों बने, बोथ ऑफ देम। बनना का, दोस्त बन गए, तो बनने के लिए हम लोग जो है इस वाक्य में बनने के लिए हम लोग बिकम का यूज करेंगे, और बिकम का यूज हमारा क्या होगा, बिकेम। तो चलिए बिकेम लगा दिए फ्रेंड, एंड बोथ ऑफ देम बिकेम फ्रेंड, और दोनों दोस्त बन गए। तो देख लिए सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कैसे बनता है। बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट का वाक्य बनाना बिल्कुल सिंपल है, केवल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए, वाक्य खुद ब खुद बन के तैयार हो जाएगा। स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो चलो अब इस स्टोरी में एक लाइन तुम खुद से जोड़ो।